हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपसे दूर रहकर क्या वो सुकून में है। अगर आपकी आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, कितने दिनों से बात नहीं हुई है, नाराजगी है, या तो आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, रीजन चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या आपसे दूर रहकर क्या आपके पार्टनर सुकून में है, क्या उनको अच्छा लग रहा है, वो अपनी लाइफ में आपसे दूर रहकर वो अपनी लाइफ कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम देखेंगे। और कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके मैसेजेस भी लेंगे। तो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो जरूर आपके लिए मैसेज होगा। चलिए देखते हैं, क्या वो आपसे दूर रहकर सुकून में है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना। जैसे कि जिंदगी जो है वो ठहर सी गई है, जैसे कि एक जगह पर वो बैठे हैं तो बस उनको खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा, या तो कोई एक्टिविटी करने का मन ही नहीं कर रहा है। जब से आपसे वो दूर हुए हैं, आपसे वो दूर रहकर उनको बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है। एक जगह पर बैठे हुए होते हैं तो वो घंटों तक आपको सोचते रहते हैं, आपके ही थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं। जब से आप दोनों में दूरियां आ गई है, या तो जब से वो आपसे दूर हुए हैं, तब से आपके ख्याल बहुत ही ज्यादा आने लगे, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक, आपके बारे में कुछ ज्यादा ही एंजाइटी वो फील करने लगे, ज्यादा ही ओवर थिंक बहुत करने लगे हैं। कभी कभी वो इतना ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि वो जिस जगह पर बैठे हुए होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं लगता कि कितना वक्त गुजर गया है, और उनको किसी एक्टिविटी में उनका मन नहीं करता है। अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं तो वो घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने का उनका मन कर रहा है, कि बस आपको बैठे हुए आपके बारे में, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, जैसे कि ये उनका माइंड सेट बन गया है। चाहे वो करे ना करे, एक रूटीन सा, एक आदत से आपके बारे में सोचना एक उनकी आदत सी बन गई है। जैसे कि हम सांस लेना, कोई हमें याद नहीं करना होता है कि हमें सांस लेना है, वैसे ही आपके बारे में जो आपके लिए जो ख्याल आते हैं उनके मन में, एक माइंड सेट हो चुका है, वो बस नॉन स्टॉप आते ही रहते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। आपसे दूर रहकर वो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आगे अपनी लाइफ में बढ़ने की वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं फील कर रहे, अंदर से उनको खुशी नहीं मिल रही। जैसे कि कुछ कोना दिल का कहीं पर छूट गया हो, कुछ दिल में से कुछ मिसिंग सा है, कुछ तो अंदर से खाली सा, कुछ तो लोनलीनेस अंदर से वो फील करते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगर हालात ऐसे हैं, आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि आप चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो। कभी कभी एक दूसरे से दूर होना सिर्फ ईगो एटीट्यूड ही नहीं होता है, कभी कभी मजबूरी भी होती है, कभी कभी हालात भी ऐसे होते हैं, कभी कभी सिचुएशन सर्कमटेंसेस ही ऐसे होते हैं कि पार्टनर से दिलो जान से उनको प्यार करने के बावजूद भी, दिल से ज्यादा, जान से भी ज्यादा उनको चाहने के बावजूद भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है। कभी कभी साथ में रहना पॉसिबल नहीं भी बनता है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि दो लोग जब अलग होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करके ही अलग होते हैं, या तो दो लोग जब अलग होते हैं तब कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, या तो झगड़ा करके ही अलग होते हैं, गुस्सा करके ही अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी अलग होते हैं कि ना चाहकर भी वो अलग होते हैं, एक दूसरे के एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे होते हैं कि ना चाहकर भी उनको अलग होना पड़ता है। ये उनकी मर्जी नहीं है, कभी कभी मजबूरी भी होती है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि कभी कभी आपके पार्टनर से
दूर रहना आपकी मर्जी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी होती है, कभी फैमिली रीजंस और भी बहुत सारे रीजंस के चलते। तो आप जब साथ में थे तो जिंदगी जीने जैसी लग रही थी। जैसे कि जब आप साथ में थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है, तो उन लम्हों को, उन पल को वो जीने जैसा समझते हैं कि वो जो पल थे वो ही जिंदगी के अच्छे वक्त, वो ही जिंदगी का अच्छा वक्त था जब आप दोनों साथ में थे। जब आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे से अभी कांटेक्ट में नहीं हो, तो जिंदगी तो चल ही रही है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, अब वो वाली खुशी नहीं दिख रही है। वैसे तो सुबह से लेके शाम हम जो भी हमारा रूटीन है वो हम करते ही है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, काम है, जॉब है, फैमिली को देखना, ये सब तो हम करते ही है। लेकिन जो पहले वाली खुशी, जो पहले वाली एनर्जी, जो पहले वाला स्पार्क जो आपके साथ था, वो स्पार्क की अब उनको वो चीज उनको मिसिंग लग रही है। आपसे बातें करना घंटों तक, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो घंटों तक बातें करते थे, वो हंसना, वो मस्ती मजाक करना, अ, एक दूसरे की एक दूसरे की खिंचाई करना, तो ये सब चीजें वो काफी मिस कर रहे हैं अब। जैसे कि जिंदगी में एक मैच्योरिटी आ गई है। पहले आपके साथ जब थे तो बिल्कुल बचपना, बिल्कुल हंसी मजाक, और जैसे कि हंसते हंसते कभी कभी तो इतना आप एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे कि हंसते हंसते जैसे कि पेट दर्द करने लग जाता था, गाल जैसे कि दुखने लग जाते थे। इतना एक दूसरे के साथ वो मस्ती मजाक वाले पल, वो फ्लर्टिंग, वो मस्ती करना, और अब जैसे कि वो सारी चीजें मिसिंग सी है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो आपसे दूर रहकर वो सुकून में तो नहीं, लेकिन हाँ बस जिंदगी चल रही है, जिंदगी में कोई स्पार्क नहीं है, कोई खुशी नहीं दिख रही है। बस एक जो रूटीन होता है, जैसे कि अचानक से किसी ने सिर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी हो, अब तक बिल्कुल बिंदास तरीके से हम अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। जैसे कि हम जब छोटे थे तब पेरेंट्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते थे, तो हम बिल्कुल बिंदास अपनी लाइफ जीते थे। और जब बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स भी अब कह देते हैं कि अब आप आपकी जिम्मेदारी आप खुद उठाओ, तब जैसे कि बोझ सा लगता है, जैसे कि बहुत बड़ा बोझ किसी ने अपने सिर पे रख दिया हो। तो अब उनको लगता है कि अब वो वाली खुशी, वो वाली एनर्जी नहीं वो फील कर रहे, जैसे कि बहुत बड़ा बोझ किसी ने सर पे रख दिया हो, बोझ उठा रहे हैं। ना ही तो किसी से कोई शिकायत है, ना ही तो किसी को अपना बोझ दे सकते हैं। बस किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए यही सही है, हमारे लिए यही रास्ता अच्छा है, तो यही आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हम दोनों की खुशी के लिए हमने जो रास्ता चूज किया है, वो हम दोनों के लिए ही अच्छा है, चाहे भले ही वो पेनफुल है, लेकिन यही सही है हमारे लिए। कभी कभी हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारी खुशी के लिए नहीं होता है। कुछ डिसीजन बहुत पेनफुल, बहुत ही दिल पर पत्थर रहकर लेने पड़ते हैं। सारे डिसीजन हम लड़ाई झगड़ा करके ही नहीं लेते हैं, कुछ डिसीजन हमें दिल पर पत्थर रखकर भी लेने पड़ते हैं। तो आपसे दूर होना, उनका डिसीजन भी एक ऐसा ही डिसीजन है कि उन्होंने बहुत दिल पर पत्थर रख के उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उसमें उनकी कोई खुशी नहीं है, और ऐसा करने से उनको कोई खुशी नहीं मिली है। जितनी तकलीफ आपको मिली है उतनी ही तकलीफ उनको भी हुई है। जितना पेन आपको, जितना दर्द आपने सहा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द, उससे कहीं ज्यादा पेन उनको भी हो रहा है। वो भी, अगर आप खुश नहीं हो तो वो भी कोई सुकून में नहीं है, वो भी खुश तो नहीं है। लेकिन हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। या तो आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों के लिए ये रास्ता सही है। कभी कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचकर हमें कुछ डिसीजन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखकर भी कुछ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। फिर चाहे वो डिसीजन हमें कितना भी अंदर से तोड़ दे, कितना भी वो अंदर से हमें
निचोड़ दे, लेकिन फिर भी हम हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो आपसे दूर रहकर आपको या एक एक दिन भी ऐसा नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। भले ही अब पहले जैसे मैसेजेस नहीं आते हैं, अब पहले जैसे कॉल घंटों तक सारा दिन कॉल पे बातें करना नहीं हो पाता है, अब वो पहले जैसे लंबे लंबे मैसेजेस नहीं होते हैं, ये सब बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, उन्होंने आपको मिस ना किया हो, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होता है। और प्यार वो आज भी आपसे उतना ही करते हैं, उनके प्यार में, उनकी फीलिंग्स में आज भी कोई कमी नहीं है। वो जितना प्यार जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में जब थे, तब वो जितना प्यार करते थे, कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर वो और ज्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं। आपसे प्यार, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। वो जितना आपके साथ थे तब वो जितना आपको प्यार करते थे, उससे कहीं ज्यादा वो अब आपको मिस करने लगे, अब वो आपको प्यार करने लगे हैं। तो इमोशंस जो है वो बदले नहीं है, वैसे ही है। किसी से बात नहीं करने से, किसी से कॉल नहीं करने से, किसी के साथ ऊपर ऊपर से चाहे आप रिश्ता कट कर दो, लेकिन अंदर से जो प्यार होता है, जो फीलिंग होती है, वो वैसा ही रहता है। किसी के बात करने ना करने से, किसी से बात करना बंद कर देने से कोई फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो खत्म नहीं हो जाते हैं। लाइफ का जो एक चैप्टर है वो कभी कभी हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर से क्लोज हम कर देते हैं, अंदर से तो कुछ क्लोज नहीं होता है। अंदर से सब कुछ वैसा ही बिखरा हुआ होता है। कभी कभी ऊपर से हम कुछ चीजें जो है वो ढक देते हैं, लेकिन अंदर से वो सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। आप किसी को प्यार करते हो तो ऊपर ऊपर से आप चाहे उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप किसी और पार्टनर के साथ सेटल हो जाओ, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, ये सब तो है, चलो ठीक है। लेकिन कभी आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते हो। दिल के एक कोने में हमेशा ही उनकी जो याद है, उन उन्होंने आपके दिल में जो जगह बनाई थी, वो जगह हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। चाहे उनसे बढ़कर कोई आपको प्यार करने वाला आपकी जिंदगी में आए या उनसे कम प्यार करने वाला आए, ये दूसरी बात है। लेकिन आपने जिसको दिल से चाहा, जिसके साथ आपने दिल से, जिसको आपने दिल से प्यार किया, उस पर्सन की जगह जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन कोई किसी को भूल नहीं पाता है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम सब भूल गए, लेकिन अंदर से चीजें वैसी की वैसी ही होती है। जब हम एक घर को छोड़कर चाहे फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, हम अपने घर को लॉक करके जब हम दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में, जब फॉरेन में जाते हैं, कितने सालों तक वहां रह के फिर घर पे आते हैं वापस, तो जो हमारे ऊपर से हम घर को लॉक कर देते हैं, लेकिन अंदर की जो चीजें होती है वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई होती है। जैसे कि हमने 20 साल पहले जैसी जैसी सिचुएशन में जो चीजें हम रख के गए थे, अब जब हम वापस आते हैं और फिर उस घर का दरवाजा जब खोलते हैं, तो चीजें जो है वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई होती है। सिर्फ ऊपर से हमने दरवाजे को लॉक मारा हुआ होता है, लेकिन अंदर से चीजें, चाहे आप 20 साल के बाद वापस लौटो, मेरा घर वापस लौटने का मतलब है कि आप जिसको प्यार करते हो उनको जब आप उनकी यादों में वापस लौटते हो, तो चीजें जो है वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई होती है। उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वो जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो आपसे दूर रहकर वो सुकून में तो नहीं है, आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, या तो कभी कभी हमें मैच्योर होना पड़ता है कि अब ठीक है, चलो सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो अब हमारा साथ में, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक का था, हम दोनों का रिश्ता शायद यहीं तक का ऊपर वाले ने लिखा था, इसके आगे शायद हम दोनों का साथ में चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट तो कर लेते, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है उनको हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक
ये रहता है कि काश वो साथ में होते तो जिंदगी कुछ और ही होती। जिंदगी का उनके साथ जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा होता। एक जिंदगी को हम एक अलग ही नजरिए से देख पाते अगर वो साथ में होते तो आपसे दूर रहकर वो आपको भूले नहीं है, और ना ही तो उन्होंने आपकी जगह और किसी को दी है, ना ही तो वो आपकी जगह और किसी को देना चाहते हैं। आपकी जो याद है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खजाना है, एक बहुत ही जैसे कि कोई उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तो वो उन चीजों को संभाल के उन्होंने रखा है, और आज भी वो आपको उतना ही याद करते हैं, उतना ही मिस करते हैं। तो चलिए अब हम पैरों से देखते हैं उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। चलिए उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन। और यहाँ पर किस आपके पार्टनर का नेम का लेटर यू हो सकता है, वी हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर सी हो सकता है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर उनकी राशि हो सकती है। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, वो हमेशा ही ये बात उनके माइंड में चलती रहती है कि आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ना ही तो वो आपकी जगह और किसी को देना चाहते हैं। आपकी यादों के सहारे वो रहना पसंद करेंगे, लेकिन आपके बदले वो किसी और ऑप्शन को वो नहीं अपनाना चाहते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन दिल जो है वो नहीं आगे बढ़ पाता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। इस प्यार को प्रार्थना की तरह देखते हैं, जैसे कि प्रेयर की तरह देखते हैं, जैसे कि हम गॉड की, ऊपर वाले की जैसे कि पूजा करते हैं। उनके लिए हमारे दिल में जो फेथफुल होता है, हम ऊपर वाले के लिए एक जो फेथफुल होता है, वैसा ही वो इस रिश्ते के बारे में वैसा ही सोचते हैं। काफी इस रिलेशनशिप को काफी पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इस रिलेशनशिप ने उनको बहुत कुछ दिया है, इस रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो इस रिश्ते ने उनको बहुत कुछ दिया है। तो वो इस रिश्ते को चाहे हालात कैसे भी हो, वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं, ना ही तो वो किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं। चाहे जो भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को काफी पॉजिटिव वे में लेते हैं कि जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से उनकी लाइफ में बहुत अच्छा वो आपके लिए फील करते हैं, काफी पॉजिटिव वो आपके लिए सोचते हैं। तो चाहे आपसे दूर हुए हो, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, रिश्ता अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन उनको शिकायत नहीं है किसी से, ना ही तो आपसे, ना ही तो खुद से कोई शिकायत नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, ऊपर वाले की जैसी मर्जी है वैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बस आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपके बारे में कुछ गलत सोचना, नहीं, वो उनको शिकायत नहीं है। वो आज भी आपके लिए वैसी ही फीलिंग है जैसे कि पहले थी आपके लिए। हो सकता है कि रिलीजन, आप दोनों के रिलीजन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई रुकावट आई हो। आप दोनों के रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड काफी अलग हो सकता है। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इसी वजह से आप दोनों को ही पता है कि ये रिश्ता आगे चल के नहीं इतना वर्क कर पाएगा, तो इसलिए आप दोनों ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि अब इस इस बाउंड्री से, अब इस लेवल से आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो आप दोनों ने ही जैसे कि अपने कदम जो है वो रोक लिए हैं, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं है। आज भी आप उतना ही प्यार करते हो, और हमेशा ही उनके दिल, आप एक दूसरे के दिल में जो जगह है वो वैसी ही है जैसे कि आप पहले एक दूसरे के लिए फील करते थे।
वो आपसे कहना चाहते हैं कि और ज्यादा हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते थे, और ज्यादा एक दूसरे के साथ एक बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ हम और अच्छा वक्त बिता सकते थे। और उनको ये भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर एक पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है, बात नहीं कर रहा है, जो भी है, तो दूसरे को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही काफी मैच्योर हो, आप दोनों ही एक दूसरे को काफी समझते हो। सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे है, दोनों को एक दूसरे को कोई क्लैरिफिकेशन देने की, कोई सफाई देने की कभी जरूरत नहीं होती है। आप दोनों ही एक हालात कैसे है वो आप दोनों ही समझते हो, तो आप उनको लगता है कि आपसे बढ़कर उनको और कोई समझ नहीं पाएगा, आपसे बढ़कर और कोई उनको समझता नहीं है। बिना कहे ही आप उनके दिल की धड़कन को भी पहचान लेते हो। शायद ऐसा पार्टनर अब उनकी जिंदगी में शायद ही उनको और कोई नहीं मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हो, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ पाते हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो, थोड़ा उनके साथ वक्त बिताओ, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो। आप अकेले मत रहो, चाहे भले ही आप लोगों का रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आज भी उनको आपकी फिक्र है, आज भी वो आपकी उतनी ही परवाह करते हैं। अगर आप आज भी आप उनको एक भी आवाज करोगे तो वो सब कुछ सारे काम धाम छोड़कर वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो आज भी वो आपके अच्छे दोस्त है। अगर आप अपने फ्रेंड से या तो फैमिली से अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनसे आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आज भी चाहे रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन वो आज भी आपके अच्छे दोस्त है। तो एक दोस्त के नाते आज भी वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एक बार उनसे बात करके तो देखो, एक बार अगर आप उनसे किसी भी चीज के लिए हेल्प के लिए बोलोगे तो वो पुराने जो भी गिले शिकवे है वो सब साइड में रहेंगे, और आपके लिए उनकी दोस्ती, आपके लिए उनके दिल में जो प्यार है वो वैसा का वैसा ही है। और फिर भी अगर सिचुएशन ऐसी है तो वो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, थोड़ा उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो। कभी कभी फ्रेंड से बातें शेयर करने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है, कोई हमारी प्रॉब्लम ले तो नहीं लेता, लेकिन थोड़ा मन को अच्छा लगता है। तो यही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।